हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 10 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे अबाउट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। If the sum of age of a father and his son in years is 65 and twice the difference of their age in years is 50, then the age of father is। यहां पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, फादर एंड सन, और पहले स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है अगर हम इन्हीं दो पर्सन्स की एज को आपस में सम करेंगे रिजल्ट आता है 65, और अगर हम इनकी एज को आपस में डिफरेंस निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, रिजल्ट आता है 50। आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स के हिसाब से फादर की एज क्या रहेगी। इस चीज को हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे सपोज करूंगा एक्स बी फादर्स एज और यहां पे मैं लूंगा वाई बी सन्स एज। पहले स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है अगर हम इन्हीं की एज को आपस में सम करेंगे तो रिजल्ट आता है 65। दैट मींस अगर मैं x प्लस वाई करूंगा रिजल्ट क्या आ जाएगा 65। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है अगर हम इन दोनों की एज को आपस में डिफरेंस निकालेंगे दैट मींस x माइनस वाई, और अगर मैं उसको ट्वाइस लूंगा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट क्या आ जाएगा 50। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई अगर मैं यहां पे निकालूंगा क्या आ जाएगा 50। ये 2 यहां से मल्टीप्लाई था, यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, विच इन टर्न विल बी इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फादर की एज को निकालना है। मैं यहां पे करूंगा दोनों इक्वेशंस को आपस में सम, एड फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है x प्लस वाई, इसको मैं दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 65 प्लस 25। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 90। अब आप देख सकते हो यहां पे प्लस वाई आ रहा है और माइनस वाई आ रहा है, प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचा x और x प्लस x हो गया 2x इज इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45। x हमने क्या लिया था फादर्स एज, हमें फादर की ही एज को निकालना था। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर बी। फादर की एज क्या रहेगी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द इक्वेशंस 14x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 21x माइनस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमें k का वैल्यू निकालना है गिवन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। सबसे पहले मैं यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को वापस से लिखूंगा। 14x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है 21x माइनस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अगर इनका नो सॉल्यूशन होगा इन दैट सिचुएशन हमें पता है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 will not be equivalent to c1 divided by c2। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था।
इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। क्या आ जाएगा? a1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 14, b1 विल बी इक्वल टू 8 एंड c1 विल बी इक्वल टू 5। a2 का वैल्यू होगा यहां पे बराबर 21 के, b2 का वैल्यू होगा यहां पे बराबर -k एंड c2 का वैल्यू आ जाएगा यहां पे -7। अब हमें पता है दैट a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर होगा b1 डिवाइडेड बाय b2 के। इसी स्टेटमेंट को मैं यहां पे यूज करूंगा। a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या आ जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 21। किसके बराबर आ जाएगा ये? b1 डिवाइडेड बाय b2 के। b1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 8 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू क्या आ रहा है? -k। यहां पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, लाइक 7 2s हो गया 14, 7 3s हो गया 21, तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -k। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k इंटू -k इंटू 2 करेंगे तो -2k बन जाएगा, इज इक्वल टू 8 3s हो गया 24। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय -2। कैंसिलेशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली -12। हमें k का ही वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना था और k का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? -12 के। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Let's talk about question number 3. If x plus y plus 3 is equal to 0, then find the value of x cube plus y cube minus 9xy plus 9. x plus y plus 3 का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 0। आपको x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला एक पता होनी चाहिए। मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब जो है ये किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। इसी फॉर्मूला का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहां पे ऐसा नहीं बोल सकता दैट x प्लस वाई जो है विल बी इक्वल टू -3? इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन 1 को दोनों साइड से क्यूब लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? अगर हम इसको दोनों साइड से क्यूब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई का होल क्यूब विल बी इक्वल टू -3 क्यूब, ठीक है। फिर से सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगी फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। किसके बराबर आ जाएगा? a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 का क्यूब करेंगे तो ये -27 के बराबर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पे इक्वेशन 1 में दिया गया है इक्वल टू -3। तो x प्लस वाई के बदले में क्या लिखूंगा? -3 इज इक्वल टू -27। फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस बन जाएगा, यहां पे प्लस माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, 3 3 हो गया 9, xy इज इक्वल टू -27। अब आप देखोगे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy। अब हमें इसको क्या करना है? प्लस 9 कर लेना है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैच होने के लिए। तो मैं प्लस 9 करूंगा दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy, प्लस में क्या करूंगा? इसको लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करूंगा 9, तो राइट हैंड साइड से भी मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 9 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 9 करना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -18। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज -18। इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? -18। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 5
and 4x plus ky is equal to 10 has infinitely many solutions, then k is equal to. यहां पे हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है दैट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस. आपको k का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, फिर से पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे लिखूंगा. इक्वेशन क्या आ रही है पहले, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, 4x प्लस ky माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, एंड इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस वी नो दैट a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2. ठीक है, यहां पे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे. तो क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू यहां पे आ रहा है 2, b1 का वैल्यू यहां पे आ रहा है 3 एंड c1 का वैल्यू आ रहा है -5. लाइकवाइज a2 का वैल्यू क्या आ रहा है 4, b2 का वैल्यू क्या आ रहा है k एंड c2 का वैल्यू क्या आ रहा है -10. ठीक है, हमें पता है दैट a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2. हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पे यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय k. सॉल्व करेंगे तो 2k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 3 हो गया 12. तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2. अल्टीमेटली k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे 6. सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन सी. बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184. दो नंबर्स को जब हम सम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 184. इफ 1/3 ऑफ वन नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ सेकेंड नंबर बाई 8, फाइंड द स्मॉलर नंबर. इसी स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, हमें सबसे पहले बताया जा रहा है अगर हम दो नंबर्स को आपस में सम कर रहे हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, 184. अगर मैं कोई नंबर लूंगा x, पहले कॉन्सेप्ट समझो. अगर मैं कोई नंबर लूंगा x, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा 184 माइनस x. होगा कि नहीं होगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो यही दो नंबर्स में लूंगा. लेट वन नंबर बी, फर्स्ट नंबर जो है वो मैं ले रहा हूं x. तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर खुद ही आ जाएगा फिर 184 माइनस x. ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है, 1/3 ऑफ वन नंबर. पहला नंबर हमने क्या लिया था x. अगर हम इसका 1/3 निकालेंगे, 1/3 मतलब हो गया 1/3 ऑफ क्या निकालेंगे, x. एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेकंड नंबर. 1/7 ऑफ द सेकंड नंबर क्या है यहां पे, 184 माइनस x. अगर हम इनको आपस में डिफरेंस करेंगे तो पहला नंबर दूसरे नंबर से 8 ज्यादा आ रहा है, विच इज इक्वल टू 8. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करो, आप ध्यान से देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी. जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसी को मैं यूज कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हमें इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा क्या सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, x/3. ये आ जाएगा यहां पे -184 माइनस x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 8. यहां पे सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 7 इंटू एक्स हो गया 7x, माइनस 3 इंटू 184 जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 552. यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x बन जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 7 हो गया 21 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 8 के. ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पे, ये हो गया 7x और ये हो गया 3x. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10x माइनस यहां पे क्या आ रहा है 552 इज इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 8 1 हो गया 8, 8 2 हो गया 16. 10x का वैल्यू क्या आ जाएगा,
168, ये -552 इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये +552 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, इनको सम करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल। सो अल्टीमेटली x का वैल्यू यहां पे आ रहा है 72। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट x कोई पर्सन है, x अटेम्प्टेड 100 क्वेश्चंस, x ने एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया एंड गेट्स 340 मार्क्स। इसको कितने मार्क्स मिले हैं 340। इफ फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज 4 मार्क्स, जब कोई क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है उसको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं एंड रॉन्ग आंसर को दिए जा रहे हैं -1 मार्क्स। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड बाय मिस्टर एक्स। आपको बताना है कि मिस्टर एक्स ने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक है, सारा का सारा डेटा क्वेश्चन में दिया गया है, इसी स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड रॉन्गली, अटेम्प्टेड रॉन्गली। ठीक है, अगर इसने x क्वेश्चंस को रॉन्गली अटेम्प्ट किया, टोटल क्वेश्चंस इसने कितने अटेम्प्ट किए थे 100, तो करेक्ट आंसर इसने कितने क्वेश्चंस का दिया होगा। करेक्ट क्वेश्चंस की अगर मैं यहां पे बात करूंगा, इसको कितने करेक्ट क्वेश्चंस हुए होंगे फिर 100 माइनस x। टोटल क्वेश्चंस इसने 100 किए थे, गलत किए हैं x, तो 100 माइनस x क्या होगा करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या बताया जा रहा है, जितने भी करेक्ट क्वेश्चंस होंगे हर एक करेक्ट क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 4 इंटू क्या करेंगे हम 100 माइनस x। 100 माइनस x क्या है, इतने राइट क्वेश्चंस इसने किए हैं और हर एक राइट को क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। प्लस मैं क्या करूंगा, कितने क्वेश्चंस इसने रॉन्ग तरीके से किए हैं x, और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिल रहे हैं 1। ठीक है, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा -1x आ जाएगा, -1x आ जाएगा। इसको माइनस करने के बाद टोटल इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 340। ठीक है, सॉल्व करेंगे फिर से तो क्या आ जाएगा ये 400 माइनस 4x माइनस x इज इक्वल टू 340। यह आ जाएगा यहां पे -5x इज इक्वल टू 340 माइनस 400। ठीक है, तो यह आ जाएगा -5x इज इक्वल टू -60। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहां पे क्या बचेगा, x का वैल्यू विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5। कैंसिलेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 12, रिजल्ट आ जाएगा 12। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है दैट अरुणा हैज ओनली 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन्स विथ हर। अरुणा कोई लड़की है, इसके पास 1 रुपी कॉइन्स हैं और 2 रुपी कॉइन्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50। इसके पास टोटल कितनी कॉइन्स हैं 50। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज ₹75। जब हम इन्हीं सभी कॉइन्स को आपस में सम करते हैं तो टोटल मनी कितना बन जाता है 75। देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन्स आर डैश एंड डैश। आपको बताना है कि इसके पास कितनी 1 रुपी कॉइन्स हैं एंड 2 रुपी कॉइन्स हैं। इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे ना तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, बट देन मैं आपको पहले प्रॉपरली ये चीज अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमें क्या बताया जा रहा है, मैं यहां पे लूंगा लेट x बी द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स एंड y बी द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो पहले स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इसके पास कितनी है 50। दैट मीन्स अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो वो किसके बराबर आ रहा है 50 के।
ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। और दूसरे स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है कि अगर हम इन्हीं कॉइन्स का टोटल सम करते हैं मनी का, तो वो क्या आ रहा है 75। एक्स क्या है 1 रुपी कॉइन, एक्स है 1 रुपी कॉइन, इसका फेस वैल्यू कितना है 1, प्लस वाई क्या है 2 रुपी कॉइन, वाई है 2 रुपी कॉइन, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से बिकॉज इट इज अ 2 रुपी कॉइन। जब हम इनको सम करते हैं तो टोटल हमें मनी कितना बन जाता है 75। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। अब मैं क्या कर सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर मैं करूंगा लाइक दिस, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है यहां पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। इसमें से मैं सबट्रैक्ट करूंगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सबट्रैक्शन का मतलब यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस। आप देख सकते हो यहां पे प्लस x और ये माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से एक y जाएगा तो y ही बचेगा, इज इक्वल टू 75 माइनस 50 करेंगे तो 25। y यहां पे कितना वैल्यू आ रहा है 25। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो 2 रुपी कॉइन्स इसके पास कितनी आ रही है 25। ठीक है, अब अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। वी नो दैट x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 50 के। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है यहां पे 25 इज इक्वल टू 50, तो x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन डी, 25 एंड 25। इसके पास 1 रुपी कॉइन्स भी 25 है एंड 2 रुपी कॉइन्स भी कितनी है 25। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 28 हैज इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, देन आपको बताना है कि ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ रहा है और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वहीं से हमें सॉल्यूशन दिया गया है इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से अंडरस्टैंड करो आप इसको। मैं पहले क्वेश्चन वापस से लिख लेता हूं। यहां पे क्या दिया गया है, पहले इक्वेशन x 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है 2ax प्लस a प्लस by माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज infinitely many solutions and in case of infinitely many solutions we know that a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2। तो मैं यहां पे सबसे पहले a1 का वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा 2, b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 एंड c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। सिमिलर पैटर्न पे a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस b एंड C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -28। यहां तक होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अब अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, वी नो दैट a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहां पे a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालूंगा, वो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2a will be equivalent to b1 divided by b2, वो किसके बराबर आ जाएगा 3 divided by a plus b is equal to c1 divided by c2। c1 का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है -7 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू क्या आ रहा है -28। इसको हम थोड़ा बहुत कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 7 1s are 7 7 4s are। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे रीराइट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 by a is equal to 3 divided by a plus b is equal to 1 by 4। ठीक है, यहां तक होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि ये आपस में बराबर आ रहे हैं, मैं पहले इक्वेशन 1 को कंपेयर करूंगा किसके साथ, विथ इक्वेशन 3।
इक्वेशन थर्ड। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पे 1/a इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a 1 जार हो गया a, 4 1 जार हो गया 4। अल्टीमेटली a का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सेम पैटर्न पे, अब मैं इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगा विथ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करूंगा विथ इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन 2 क्या आ रही है यहां पे, इक्वेशन 2 का वैल्यू आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 4 जार हो गया 12। a प्लस बी का वैल्यू क्या आ रहा है 12। अब आपको ऑलरेडी पता है दैट a का वैल्यू किसके बराबर है 4। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस तरीके से 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो 4 जब इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो b का वैल्यू यहां पे क्या निकला 8। b का वैल्यू यहां पे क्या निकलेगा 8। तो आप ये नहीं बोल सकते हो दैट b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a। हम यहां पे बोल सकते हैं दैट b इज इक्वल टू ट्वाइस a, बिकॉज a का वैल्यू क्या है 4 और b का वैल्यू क्या आ रहा है 8। तो b का वैल्यू क्या आ रहा है ट्वाइस a के बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 2 एंड 15a प्लस 21b इज इक्वल टू m हैव जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन का मतलब हो गया नो सोल्यूशन। आपको बताना है किस वैल्यू पे m को हम क्या वैल्यू देंगे जिस टाइम पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में क्या होगा, जीरो सोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या आ रही है 5a प्लस 7b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है 15a प्लस 21b, एक सेकेंड, 21b माइनस m इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं और हमें बताया जा रहा है दैट these pair of linear equations have no solution, ठीक है, या जीरो सोल्यूशन। एंड इन केस ऑफ जीरो सोल्यूशन हमें पता है दैट a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ठीक है, यहां पे a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे। a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 एंड c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c1 का वैल्यू आ जाएगा -2। a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 15, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 एंड c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -m। वैल्यूज को पुट करेंगे, आपको पता है a1 डिवाइडेड बाई a2 यहां पे क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 15। तो कैंसिलेशन करेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2 अगर हम निकालेंगे वो क्या आ रहा है 5 डिवाइड बाई 15, कैंसिलेशन करेंगे रिजल्ट आ रहा है 1/3। अब मैं यहां पे अगर क्या निकालूंगा b1 डिवाइडेड बाई b2, b1 डिवाइडेड बाई b2 वो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 21, कैंसिलेशन करेंगे तो 7 1 जार 7, 7 3 जार हो गया 21। b1 डिवाइड बाई b2 का भी वैल्यू क्या आ रहा है 1/3। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 फिलहाल बराबर आ रहा है b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए किसके बराबर, c1 डिवाइड बाई c2 के। तो c1 का वैल्यू यहां पे क्या c1 डिवाइड बाई c2 अगर मैं यहां पे निकालूंगा वो क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -m। अब माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं m का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 6, अगर मैं m का वैल्यू यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 6, कैंसिलेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो वो भी आ रहा है 1/3 के बराबर। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो a1 डिवाइड बाई a2 will be equivalent to b1 divided by b2 will be equivalent to c1 divided by c2। लेकिन हमें यहां पे बताया जा रहा है ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 डिवाइड बाई c2 के, तो मैं यहां पे m का वैल्यू 6 नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। m का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, सॉल्व फॉर y। आपको क्या करना है, y का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन असिस्टेंट कंपाइलर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या आ रही है 3x प्लस 4y माइनस 485 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है x प्लस 3y माइनस 280 इज इक्वल टू 0। हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं।
बट देन मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज करूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को बराबर लाने की कोशिश करेंगे। यहां पे आ रहा है 3x और यहां पे आ रहा है खाली x, तो मैं इस इक्वेशन को मानूंगा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि ये यहां पे एक वेरिएबल इनके बीच में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 9y माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 840 के बराबर, इज इक्वल टू 0। इसको मैं मानूंगा अब इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी 3x आ रहा है, यहां पे भी 3x आ रहा है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड को यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन क्या आ रही है 3x या प्लस 9y माइनस 840 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, 3x प्लस 4y माइनस 485 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3x और माइनस 3x आपस में कैंसिल हो जाएगा। 9x में 9y से हम 4y को माइनस करेंगे तो बचेगा 5y, यहां पे आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 355 इज इक्वल टू 0। तो 5y का वैल्यू क्या आ रहा है 355, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 355 डिवाइडेड बाय 5। अब कैंसिलेशन करेंगे फिर से, 5 1 जार 5, 5 7 जार हो गया 35, 5 1 जार 5। तो y का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 71। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आज के सेशन में हमने खाली 10 क्वेश्चंस किए, लेकिन हर एक क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट था, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारे सिलेबस का 5th टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम 6th टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।